जीटीएल इंफ्रा आज 5% गिर गया और ये है हमारा वीडियो। और ये वीडियो को आपको दिख रहा है एक दिन पहले अपलोड किया गया है बस। और इसके अंदर मैंने यहाँ पर 5 बार, एक बार यहाँ पर 2 3 4 5 बार लिखा था सेल 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 खाली थंबनेल में, और लिखा था 7 ब्रेकिंग न्यूज, 7 ब्रेकिंग न्यूज, और बेच के निकल जाओ वो भी लिखा था। तो इसका मतलब ये नहीं कि मैंने प्रेडिक्शन कर दिया था कि ऐसा ही होने वाला है, बट मैंने कहा था आने वाले 3-4 दिनों में ऐसा हो सकता है। एंड देयर वर 7 रीजंस दैट आई हैव एक्सप्लेन्ड इन दिस वीडियो। तो क्या हुआ था, इस वीडियो को अपलोड करने के बाद इसके अंदर ऑडियो ग्लिच हो गया था, जिसके कारण आपको अभी इस वीडियो के अंदर ऑडियो नहीं मिलेगी। तो मैंने उसके अंदर बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें शेयर करी थी। तो मैंने एकदम जो उसका बेसिक टॉपिक्स थे ना, वो टॉपिक्स को मैंने कमेंट सेक्शन में लिखकर पिन कर दिया था। अब मुझे लगा कि जो इस वीडियो में मैंने मेहनत कर कर आपको बताया है, अगेन एक बार मेहनत कर कर आपको फिर से एक नया वीडियो दे देता हूँ। एंड हियर इज द वीडियो कि अभी अब आगे हमें क्या करना है। अभी गिरावट तो हो गई, गिरावट होने वाली थी ऐसा मैंने बताया तो था, लेकिन गिरावट होने के बाद अभी हमें फिलहाल क्या करना है, गिरावट हो चुकी है तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि इसका पीई रेशियो जो है आपको दिख नहीं रहा है, क्योंकि बहुत ज्यादा ओवर वैल्यूड हो गया था। अगेन अगर आप यहाँ पर थोड़ा सा जीटीएल लिमिटेड से कंपेयर करो, तो जीटीएल लिमिटेड के अंदर आपको कब से गिरावट देखने मिल रही थी ब्लू वाले स्टॉक के अंदर, जिसके कारण आपको आज ये येलो वाला यानी जीटीएल इंफ्रा भी गिरता हुआ देखने मिला था। अब अगेन जीटीएल इंफ्रा में कब बाय करना है, वो तो सेंटिमेंट्स जैसे जैसे बनेंगे वो वैसे वैसे हम हमारे टेलीग्राम पर शेयर कर देंगे। बट जीटीएल इंफ्रा में एक रीजन था जिसकी वजह से गिरावट आई, एंड वो था इसका स्टेज 4 में होना। एएसएम लिस्ट की लॉन्ग टर्म लिस्ट की स्टेज 4 में होना एक बहुत बड़ा रीजन है। एंड ये रीजन आपको मैं बताता चलूं, पिछले 5 से 6 महीने से ये एएसएम लिस्ट 4 के अंदर ही अंदर घुटा हुआ है। आपको ये उधर से बाहर आता हुआ देखने नहीं मिल रहा है, वो उसी लिस्ट के अंदर 5 से 6 महीने से है। 90 डेज तो कब का पूरे हो गए, लेकिन अभी तक वो निकलता हुआ देखने नहीं मिल रहा है। एक अच्छी चीज है, यहाँ पर 5% का सर्किट लगा हुआ है, सर्किट लिमिट 5 लिमिट की है, जिसके कारण आपको ये शेयर के अंदर ज्यादा बिकवाली होते हुए देखने नहीं मिली और ज्यादा नीचे जाते हुए देखने नहीं मिला। तो दोस्तों आपको बताता चलो कि 91% लोग अभी भी बाय करने के लिए कह रहे हैं, बट अगर आपको अभी थोड़ी बाइंग करनी है तो आप थोड़ा वेट कर लीजिए और थोड़ा नीचे के एनेबल आपको होता हुआ देखने मिलेगा। देन आफ्टर दैट यू कैन प्रोसीड एंड देन यू कैन चेक टू बाय द शेयर। आपको तभी अच्छा दाम पर ये शेयर मिलेगा। आपको अगर चाहिए इसकी एग्जैक्ट डेट की कौन सी डेट पर हमें इसे अभी एक्चुअली बाय कर लेना चाहिए फॉर शॉर्ट टर्म गेन्स, देन यू कैन वेट। आपको जैसे ही डेट मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम से अपडेट कर दिया जाएगा। दोस्तों मेन रीजन वाई पीपल आर इन दिस स्टॉक एंड इनटू दिस स्टॉक इज दैट कि यहाँ पर HFCL, जो आपको पता है HFCL कितनी बड़ी कंपनी है एंड कितनी मल्टीबैगर कंपनी साबित हुई है, उसके अंदर रिलायंस ने स्टेक बाय कर लिया है। सो लोग अभी समझ रहे हैं कि GTL के अंदर आपको टाटा का या फिर कोई बड़े प्लेयर अभी इसके अंदर स्टेक खरीद लेंगे। वो समझ रहे हैं कि टाटा जैसी बड़ी कंपनी या फिर कोई और बड़ी कंपनी है ना GTL के अंदर स्टेक खरीद लेगी, जिसकी वजह से हमें GTL के अंदर फायदा होगा। सो आई एम नॉट रिवीलिंग द आइडेंटिटी ऑफ द पर्सन, यहाँ पर मनी कंट्रोल पर आपको मिल जाएगा। खैर बताता चलूं कि ऐसा अगर होने वाला होता तो वो कब का हो गया होता। सेकेंडली अगर ऐसा होने वाला होता तो वो क्यों हुआ HFCL के अंदर, तो बेसिकली क्यों हुआ, क्योंकि HFCL के अंदर प्रमोटर्स एकदम जी जान से लगे पड़े थे इस कंपनी को आगे लेके जाने में, एंड कंपनी के अंदर वो क्वालिटी थी। मैं ये नहीं कह रहा कि कंपनी के अंदर क्वालिटी नहीं है, मैं बस आपको एक चीज के ऊपर इशारा करना चाहता हूँ, एंड वो इशारा कुछ मेरा इस प्रकार है। अगर आप इसके अंदर अभी नजर डालोगे स्टॉक के अंदर, तो आपको एक सिंपल सी चीज दिखेगी कंपनी के प्रमोटर्स के साथ। ये है कंपनी की रियलिटी। अगर आप देखोगे तो इसके अंदर प्रमोटर्स जो है ना वो ब्लू कलर के इसके अंदर है, ये जो ब्लू कलर है वो प्रमोटर्स का है, फिर थोड़ा सा म्यूचुअल फंड्स और एफआईआईस भी है, और पब्लिक की इतनी बड़ी स्टेक है एंड अदर्स के अंदर इतना बड़ा स्टेक है। तो आपको सिंपली एक चीज पता चल गई कि प्रमोटर्स इसके अंदर अपना माल बेचकर निकल चुके हैं। एंड ये माल बेचकर क्यों निकल चुके हैं, खाली 3% की हिस्सेदारी है। आप अगर देखोगे सो ओनली 3.3% की हिस्सेदारी है, एंड वो 3% की हिस्सेदारी भी फुल्ली प्लेज्ड है। अगर आप देखो यहाँ पर ये जो रेड कलर में दिख रहा है ना आपको, ये प्लेज दिख रहा है, एंड ये जो ग्रीन कलर छोटा सा है वो उसकी होल्डिंग है। तो दोस्तों पूरी होल्डिंग प्लेज है, इसका मतलब प्रमोटर्स के पास 0 होल्डिंग है। एंड ऐसा क्यों है, क्योंकि प्रमोटर्स को अपनी कंपनी पर भरोसा नहीं है। ऐसा सिंपली देयर आर मल्टीपल रीजंस ऑफ दैट, बट मैं सिंपल रीजन बताऊं तो प्रमोटर्स चाहते तो इस स्टेक को बार बार लेने की कोशिश करते, बट उन्होंने अभी तक ऐसा नहीं किया, जिससे पता चलता है कि उन्हें बस एक एग्जिट चाहिए थी। एंड कंपनी के ऊपर ध्यान देने वाला अभी फिलहाल करंट टाइम पर तो कोई है नहीं, जिसके कारण अभी इसके अंदर पैसा डालने में कोई भी अच्छी बात और
एक नॉर्मल वाइज पर्सन की बात तो नहीं होगी। आपको सिंपल सा रीजन बताता चलो कि अगर आप देख के चलो HFCL के अंदर रिलायंस ने पैसा डाला बिकॉज रिलायंस को उसके अंदर वैल्यू दिखी, HFCL ऑलरेडी अच्छा कर रही थी एंड आप फ्यूचर में अच्छा करने वाली थी, इसीलिए रिलायंस ने अभी छोटे टाइम पर ग्रैब कर लिया। बट ये जो GTL इंफ्रा ये इतना खराब कर रही है कि इसको चाहते हुए भी कोई भी कंपनी नहीं लेगी, और अगर कोई कंपनी इसको एक्वायर भी कर रही है ना तो वो ये GTL इंफ्रा के लिए बैड न्यूज है। क्यों बैड न्यूज है? कंपनी एक्विजिशन तो एक अच्छा न्यूज हो जाता है, लेकिन बैड न्यूज कैसे है? फॉर एग्जाम्पल मान के चलो कि GTL इंफ्रा की वैल्यू है 100 रुपए, तो वो 100 रुपए कंपनी की अभी वैल्यूएशन है, बट कोई कंपनी आती है और वो बोलती है कि हम आपको एक्वायर करना चाहते हैं बट हम तो भाई आपको 20 रुपए देंगे, मतलब एक्वायर करने के लिए खाली 20% ऑफ योर सम कैपिटल अमाउंट एंड वैल्यूएशन देंगे। तो क्या होता है, कंपनी की डील हो जाती है एंड 100 रुपए वाली कंपनी 20 रुपए में बिक जाती है। तो यही चीज ऐसा अगर मार्केट में होता है तो वो कंपनी के लिए बहुत बुरी बात होती है। एंड सिंपल अगर आप ये समझ रहे हो कि एक्विजिशन होगा एंड इसके अंदर कोई इसको एक्वायर कर लेगा, तो ऐसा कोई सिनेरियो हो सकता है कि वैल्यूएशन से बहुत ही सस्ते दाम पर एक्वायर कर ले, या फिर एक्विजिशन हो ही ना और ऐसे ही कंपनी चलते रहे। तो मैंने आपको सिंपल सी चीज बता दी कि यहाँ पर आप देख सकते हो सितंबर क्वार्टर के अंदर भी इन्होंने अपनी 0.3% की होल्डिंग कम करी एंड इसकी पूरी होल्डिंग प्लेस्ड ही है, जिसके कारण मुझे तो कंपनी के अंदर इंटरेस्ट नहीं है। फिर भी अगर आप अपना 100-150 रुपए लगाना चाहते हो, छोटे छोटे 150 रुपए लगाना चाहते हो, तो वो कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसा भी कोई होगा जो इसके अंदर 10,000 लगाकर बैठा होगा, क्योंकि 10,000 अगर चले भी जाए उसके लिए तो वो कोई बड़ी बात नहीं होगी। तो दोस्तों एक ही चीज कहना चाहूंगा कि वो जो 10,000 आप लगाओगे ना, फॉर एग्जाम्पल आपने इस स्टॉक के अंदर लगाए 1,000 रुपए और 1,000 रुपए लगाए, और क्या हुआ, आपने 1,000 रुपए लगाए लेकिन बाकी के 1,00,000 लोगों ने 1,000 रुपए लगाए। तो अगर आप 1,00,000 लोगों को इसके अंदर प्लस करो तो आपको यहाँ पर कौन सी वैल्यू मिल जाती है? आपको यहाँ पर 100 करोड़ की वैल्यू मिल जाती है। तो 1,00,000 लोगों ने अगर 1,000 रुपए लगा दिए तो आपको यहाँ पर 100 करोड़ रुपए बन गए। अब वो किसके बने? ऑपरेटर के बने, ऑब्वियसली ऑपरेटर के बने। तो यही चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ। सेकेंडली आप अगर देखोगे तो अभी रिसेंटली एक न्यूज आई थी जिसके अंदर HFCL का स्टॉक 10% से ज्यादा एक ही दिन के अंदर भाग गया। क्यों भागा? क्योंकि ये न्यूज के अंदर HFCL का नाम नंबर 1 पे था एंड ये अपडेट थी एक रिपोर्ट की, और वो रिपोर्ट थी वर्ल्ड वाइड जो भी कंपनीज है जो आपको एकदम सस्ते दाम पर बहुत ही एक क्लास माल पहुंचाएगी, उसके अंदर HFCL का भी नाम था, और वो भी टॉप 5 कंपनीज के अंदर HFCL ने अपनी पोजीशन बनाई थी। तो HFCL का फ्यूचर तो हमें ब्राइट लग रहा है। अगर आप चाहो तो HFCL को स्टडी कर सकते हो, अच्छी कंपनी है, इतना तो कहना चाहूंगा। अगर आप इसके अंदर पैसा डालते हो तो लंबे समय के लिए आपका पैसा डूबेगा तो नहीं, बट अगर आप इसके GTL इंफ्रा के अंदर पैसा डालो तो आपके पैसे का हाल कुछ ऐसा होगा कि 2017 में रेवेन्यू इतना है, फिर 2018 में कम हो गया, फिर 19 में और कम हो गया, 20 में और कम हो गया और 21 में और कम हो गया। चलिए रेवेन्यू तो थोड़ा हमें नॉर्मल स्टेबल देखने मिल रहा है, बट अगर हम प्रॉफिट्स की बात करें तो प्रॉफिट्स कहाँ है भैया? प्रॉफिट्स तो है ही नहीं। कंपनी हजारों करोड़ों का यहाँ पर रेवेन्यू ला रही है, बट एक्सपेंस इतना कर रही है कि यहाँ पर आपको रेवेन्यू के अंदर तो चलिए प्रॉफिट थोड़ा नॉर्मल दिखने मिल रहा है, बट नेट प्रॉफिट की बात करें तो कंपनी लॉस में है। 5-6 साल से आपको लॉस में ही देखने मिल रहा है। प्लस आपको EPS भी नेगेटिव, डेट टू इक्विटी रेशियो तो अभी हाल फिलहाल 3 साल के अंदर कुछ देखने नहीं मिल रहा है, बट रिटर्न ऑन इक्विटी भी नेगेटिव के अंदर, और बाकी सारी चीजें भी आपको नेगेटिव के अंदर देखने मिल रही है, जिसकी वजह से इसके अंदर जो इंटेलेक्चुअल इन्वेस्टर है वो ज्यादा पैसा इसके अंदर डिवोट नहीं करना चाहेगा। उसके अलावा इंडस टावर्स जैसी अच्छी कंपनी, तेजस नेटवर्क और यहाँ पर HFCL जैसी अच्छी कंपनीज, आपको यहाँ पर HFCL तो 86 के भाव में मिल रहा है। आप प्राइस मत देखो कि आपको GTL इंफ्रा खाली 3 रुपए पर मिल रहा है और HFCL 86 पर मिल रहा है। दोस्तों ये 86 का डबल जितना एक साल में, फॉर एग्जाम्पल 86 का डबल हो गया और ये 3 का 3 ही रहा एक साल में, तो आपका पैसे का कुछ भी वैल्यू नहीं रहेगी। तो आपको परसेंटेज के पीछे भागना है, आपको जो पैसे है वो अपने आप मिलेंगे। अगर आप क्वालिटी के ऊपर कॉम्प्रोमाइज करते हुए क्वांटिटी के ऊपर कॉम्प्रोमाइज करोगे, क्वांटिटी को अच्छा मानोगे और क्वालिटी पर कॉम्प्रोमाइज करोगे, तो आपको कभी भी स्टॉक मार्केट के अंदर सक्सेस नहीं मिलेगा। जितना जल्दी आप ये सीख जाओगे कि परसेंटेज ऑफ द रिटर्न्स ऑफ योर इन्वेस्टमेंट मैटर्स इन द लॉन्ग टर्म एंड एज वेल एज इन द शॉर्ट टर्म एंड इन द इंट्राडे, whatever you want to do in your trading journey and investment journey in markets, आपको ये जानना है कि percentage of your capital returns is the only thing that is matter in your investment. So until then मैं आपको यही कहना चाहूँगा
कि आप अगर यहाँ पर हमारे चैनल पर जाओगे तो आपको ये दिख रहा है वाई HFCL रोज 10% टुडे। तो उसके अंदर 100 लोगों ने ऑलरेडी इस वीडियो को देख लिया एंड इसके अंदर मैंने सबसे बड़ी जो पार्टनरशिप इन्होंने की है, बिगेस्ट पार्टनरशिप ऑफ ऑल टाइम, वो आप देख सकते हो। उसके अंदर आपको फायदा हो जाएगा क्योंकि HFCL ने हाल ही में बहुत बड़ी पार्टनरशिप की है। अगर आप चाहते हो टेलीकॉम सेक्टर में अपने हाथ जमा कर इन्वेस्टमेंट करना हो और 5G के अंदर एकदम अर्ली इन्वेस्टर बनना, तो HFCL कैन बी अ गुड थिंग फॉर यू। दिस इज नॉट अ प्रमोशन ऑफ HFCL, दिस इज समथिंग दैट आई लाइक इन द कंपनी। एंड GTL इंफ्रा के अंदर इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं करना चाहिए वो तो हमने वीडियो के माध्यम से जान ही लिया। तो अंटिल देन कीप लर्निंग, कीप इन्वेस्टिंग, कीप ग्रोइंग एंड आई वुड रियली लव फ्रॉम यू कि आप ये वीडियो देख लो। ये 13 मिनट आपकी लाइफ को भी चेंज कर सकते हैं एंड आपकी लाइफ में अच्छा खासा प्रभाव ला सकते हैं, खाली 13 मिनट। सो डिवोट दैट 13 मिनट्स इन फ्रॉम योर लाइफ एंड कीप एंजॉइंग, कीप लर्निंग, कीप इन्वेस्टिंग।